All of you. So today we will start with our new topic that is unemployment in chapter 2 pupil as resource. ठीक है, कल तक हमने हेल्थ तक पढ़ लिया था. आज हमारा जो न्यू टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी. ठीक है, मीन्स क्या है बच्चा कि आप बोल तो रहे हो पीपल को रिसोर्स के रूप में, एक इंसान को संसाधन के रूप में, लोगों को संसाधन के रूप में, बट वो संसाधन कब थे? जब हम उनकी स्किल का यूज़ कर रहे थे और प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर रहे थे. बट अगर आप उनको स्किल यूज़ करने का अपॉर्चुनिटी ही प्रोवाइड नहीं करोगे, मतलब अगर वो किसी वर्क में इंगेज ही नहीं होंगे, तो क्या वो देश के लिए क्या प्रोडक्टिव होंगे? मतलब देश को जो उनकी ज़रूरत है क्या वो कर पाएंगे? नहीं ना. तो वही जो परेशानी है, वही जो प्रॉब्लम है, उसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आखिर है क्या. देखिए, unemployment is a situation where someone of working age is not able to get a job. It is expressed as a percentage of the total available workforce. Unemployment exists when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. क्या बोल रहे हैं बच्चा कि बेरोजगारी वो समस्या है ना, या वो कंडीशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई इंसान जो कि वर्किंग एज से बिलोंग करता है, वर्किंग एज इज 15 to 60. ठीक है, 15 साल से लेकर 60 साल तक का इंसान. जनरली हम 18 को बोलते हैं कि मैच्योर हो गए, बट 15 से लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो 60 ईयर्स तक जो एज ग्रुप होता है उसे हम वर्किंग एज ग्रुप बोलते हैं, जो लोग काम करते हैं. ठीक है, मतलब डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं. सो वो लोग या वो इंसान या वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो कि वर्किंग एज से बिलोंग कर रही है बट इज़ नॉट एबल टू गेट ए जॉब, पर उसको जॉब नहीं मिल पा रही है ना. बिलोंग कर रही है मतलब क्या है कि वो काम तो करना चाहते हैं. ठीक है, एक अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है बच्चा जहाँ कोई इंसान काम करना तो चाहता है, ठीक है, बट उसे जॉब नहीं मिल रही है. और इस चीज़ को हम किस रूप में शो करते हैं, किस रूप में एक्सप्रेस करते हैं? एज ए परसेंटेज. किसकी परसेंटेज? टोटल अवेलेबल वर्क फोर्स. मतलब कि 15 to 60 तक के जितने भी लोग मिल रहे हैं आपको, बच्चे मिल रहे हैं आपको, मेल्स मिल रहे हैं आपको, फीमेल्स मिल रहे हैं, टोटल जो पॉपुलेशन है 15 to 60 तक की, उसमें से हम उन लोगों को निकालेंगे जिन्हें जॉब मिली हुई है. ठीक है, तो जब हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो. अब देखो, समझो इसमें. मान लीजिए मेरे पास 2 पीपल है, एक तो ए है एंड सेकेंड वन इज़ बी. ठीक है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को समझना क्या होता है. ये जो ए है, ठीक है, जनरली अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बच्चा हर जगह ही आजकल देखने को मिल रही है. रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, हर जगह देखने को मिल रही है ना, ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर नगरीय क्षेत्र हो. अब बात करते हैं हमारे रूरल एरिया की. एक एग्जाम्पल के लिए समझना क्या होता है. मान लो ये जो ए है, ही बिलोंग्स टू जमींदार. गांव में होते हैं ना जमींदार, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं. ठीक है, तो ज़मीनें होती हैं तो उनके पास तो पैसा भी बहुत सारा होता है, इकोनॉमी अच्छी होती है, उनके तो रिसोर्सेज अच्छे होते हैं. ठीक है, एंड बी बिलोंग्स टू वर्कर ऑफ फार्मर. मिडिल फार्मर, मिडिल वर्कर और मिडिल फार्मर, मतलब जिसके पास रिसोर्सेज तो हैं बट ज़्यादा नहीं. ठीक है, अब ये जो ए है ना, ए, इसका जो बेटा है, इसका जो सन है, वो कहता है कि मेरे पास तो काफ़ी पैसा है, मेरे पास जो है बहुत रिसोर्सेज है. ठीक है, सन कहते हैं मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत रिसोर्सेज है, मुझे जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ घर बैठ के ही पूरी ज़िंदगी खा सकता हूँ. समझ में आया?
ए जो कि जमींदार है और उसका बेटा क्या कह रहा है कि मेरे फादर के पास जो है बहुत पैसा है ना, मुझे कमाने की नीड ही नहीं है, तो मैं जो हूँ पूरी ज़िंदगी घर पे बैठ के खाना खाऊंगा। नाउ द सेकेंड वन इज़ जो मिडिल फैमिली से एक फार्मर बिलोंग करता था। अब इसके सन की बात करते हैं, ठीक है। इसका सन बच्चा क्या कहता है कि मुझे जॉब करनी है सो दैट मैं अपनी जो कंडीशंस हैं उन्हें और भी ज़्यादा चेंज अच्छा कर पाऊँ, और भी ज़्यादा इन्हांस कर पाऊँ, मैं जो मेरी लाइफ है उसको सोफिस्टिकेटेड बना पाऊँ, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसे अच्छा कर पाऊँ, उसे और बेटर कर पाऊँ। तो मुझे जो है जॉब करनी है, मुझे वर्क करना है, ठीक है। अब देखो एक सिचुएशन हमारे पास ऐसी आ गई है कि जहाँ इनका बेटा जो है घर पर है, क्यों, क्योंकि वो खुद चाहता है। इनका बेटा जो है वो काम ढूंढ रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो भी चाहता है, वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इन्हांस करना चाहता है। होता क्या है बच्चा कि ये जो लड़का है मिडिल फार्मर का, मिडिल वर्कर का, ये काम तो ढूंढ रहा है पर इसे काम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मजबूरी में इसे भी घर बैठना पड़ रहा है, काम ढूंढ रहा है पर काम नहीं मिल रहा, तो मजबूरी में इसे भी घर पर बैठना पड़ रहा है। अब देखो कंडीशन क्या आ गई कि ये भी घर पर है, सॉरी, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि ए का जो बेटा है और जो बी का बेटा है, ऐसी कंडीशन आ गई है कि दोनों ही घर पर हैं। बट बच्चा बेरोजगार कौन है? बेरोजगार ये नहीं है, बेरोजगार वो है जो कि काम करना चाहता है, ठीक है, हु इज़ विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस, मतलब जो एक पर्टिकुलर सैलरी के अंदर में, बट ही कैन नॉट फाइंड जॉब, ठीक है, बट उसे काम नहीं मिल रहा है। समझ में आ गया? तो बेरोजगारी क्या है बच्चा? एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ कोई काम करना तो चाहता है बट ही इज़ नॉट एबल टू गेट अ जॉब, ठीक है। व्हेन पीपल सी, सेकेंड लाइन देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ एग्जिस्ट करती है, बेरोजगारी वहाँ होती है जहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं एट द गोइंग वेजेस, मतलब कि एक पर्टिकुलर सैलरी के साथ, बट दे कांट फाइंड जॉब्स, ओके। और हमने इसे निकाला कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है, देखिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इक्वल्स टू total number of working population, total number of work working population engaged in work, वो लोग जो कि काम में लगे हुए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल टोटल अवेलेबल वर्कफोर्स, ठीक है, कि जितने लोग लगे हुए हैं वर्क में और उनकी संख्या कितनी है टोटल में, चाहे वो लगे हैं चाहे वो नहीं लगे हैं, वर्क फोर्स के, है ना, उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के, इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है ना, तो इंटू 100, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। नाउ अब देखो बच्चा, ये अनएम्प्लॉयमेंट तो हमने देख ली। अनएम्प्लॉयमेंट जनरली आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, हमने जो पढ़नी है बच्चा वो 3 टाइप्स की पढ़नी है। डिफरेंस कौन कौन सी 3 टाइप्स की पढ़नी है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए। सी,
डिफरेंस बिटवीन सीजनल, डिस्गाइज एंड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो 3 तरह के बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट जनरली आप देखोगे, ये क्या होता है? सीजनल और डिस्गाइज जो है आपको, सीजनल तो आपको रूरल एरिया में जनरली देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया में ही मिलती है, बट जनरली, है ना, जो एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। डिस्गाइज तो आपको कहीं भी, रूरल अर्बन कहीं पे भी मिल सकती है, बट एडुकेटेड जो है बच्चा, ये आपको अर्बन एरिया में मिलती है ना। अगर 1 मार्क क्वेश्चन आता है इनकी फीलिंग के ऊपर, इनके एरियाज़ के ऊपर कि कहाँ पे इनका इफेक्ट ज़्यादा है, तो सीजनल कहाँ है बच्चा? रूरल में। डिस्गाइज इन बोथ एंड एडुकेटेड इन अर्बन एरिया। चलिए धीरे धीरे समझते हैं ये होती क्या है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट समझना थोड़ा सा पहले समझो। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? सीजन मतलब मौसम, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। अब मौसमी बेरोजगारी मतलब क्या है कि जब किसी इंसान को एक पर्टिकुलर सीज़न के लिए काम नहीं मिल रहा है ना। जब किसी इंसान को एक पर्टिकुलर सीज़न के लिए, तभी तो हमने उसे सीजनल बोला है, एक पर्टिकुलर सीज़न के लिए काम नहीं मिल रहा है। चलिए अब आप डेफिनेशन देखिए। इट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। ये कब होती है? जब लोग जो हैं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के, जिन्हें जो काम ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाते, कब? कुछ महीनों के लिए, साल के, है ना। अब ये होते कौन है? एग्जाम्पल देख लीजिए। पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली फेसेस सच प्रॉब्लम। वो लोग जो कि किस पर डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पे, या एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, वो इस प्रॉब्लम का सबसे ज़्यादा जो है सामना करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यूरिंग प्लांटेशन, जब वो अपनी खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। आफ्टर सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब बीज बोने के बाद। एंड बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, और अपनी फसल काटने से पहले। देयर इज़ नॉट मच वर्क, वहाँ पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता। अब समझो क्या होता है। जो किसान है, ठीक है, उसका काम जनरली वर्क प्रेशर कब होता है? जब उसे बीज लगाने होते हैं और जब उसको उसकी फसल काटनी होती है। बीच में क्या होता है? बीच में टेक केयर करनी होती है ना उसे अपने एग्रीकल्चर की, पूरे टाइम तो नहीं देखना होता है, ठीक है। और वो टेक केयर तो उसकी फैमिली का कोई भी पर्सन कर लेगा। जो मेन इंसान है वो तो अनएम्प्लॉयड हो गया ना उस टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। So, in this time, farmer remain unemployed and are said to be seasonally unemployed. तो उस समय में जब फार्मर के पास कोई काम नहीं रह जाता, वो बेरोजगार हो जाता है, तो उस समय को या फिर ऐसी कंडीशन को हम सीजनली अनएम्प्लॉयड कहते हैं, मतलब मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अब ये क्या है? जनरली देखो कि किसान जो इसके पास सोइंग पीरियड के लिए काम था, बीज लगाने का काम था, हार्वेस्टिंग पीरियड के लिए काम था, जब उसको कटाई करनी है फसल की, पर जो बीच में टाइम बच गया, जब उसके पास काम नहीं है, तो एक पर्टिकुलर सीजन में जब उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ रूरल एरिया में ही हो, मेन जो है वो रूरल एरिया में है। अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूँ तो क्या होता है बच्चा? मान लीजिए एक काइट मेकर है, पतंग बनाने वाला है ना। अब काइट तो आप पूरे साल नहीं उड़ाते हो, समझ में आ रहा है? कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स पे उड़ाते हो, जैसे जो आपकी 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गई, है ना, तो इन टाइम पे उड़ाते हो। तो क्या हो रहा है? जो पतंग बनाने वाले लोग हैं, जो उस प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, जो उस बिज़नेस में लगे हुए हैं, उनके पास पूरे साल तो बहुत कम काम रहेगा, और काम का पीक कब होता है? कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स के टाइम पर, ठीक है, जब उसकी सेलिब्रेशन में हम लोग लगे हुए हैं, जब हम लोग उन्हें उड़ाना पसंद कर रहे हैं, तब उनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा आती है। तो ये भी क्या हो जाता है? ये भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। नाउ द सेकेंड इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसे समझिए, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बच्चा क्या है कि एक ऐसी बेरोजगारी जहाँ पे लोग काम तो कर रहे हैं, ठीक है, बट वो अनएम्प्लॉयड, वो बेरोजगार है। एक ऐसी बेरोजगारी जो दिखती नहीं है बट बेरोजगारी होती है। इसमें समझना क्या होता है ये। इन इट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली नॉट एम्प्लॉयड। मतलब एक इस तरह की बेरोजगारी जिसमें लोग दिखते तो हैं कि काम में लगे हुए हैं, बट असल में उन्हें काम नहीं मिलता,
अब समझिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्रीकल्चरल फैमिली है, एक किसान का घर है, किसान की फैमिली है, जहाँ पे 8 लोग हैं काम करने वाले। ठीक है, एक किसान का घर है, उसमें 8 लोग हैं जो कि खेती में उसका हेल्प करते हैं या खेती करते हैं। बट जो वो काम करते हैं उसके लिए हमें सिर्फ 5 लोगों की ही नीड है ना। जो वो काम करते हैं उसके लिए हमें सिर्फ 5 लोगों की ही नीड है। मतलब अगर वो दिन का 50 किलो बीज लगा देते हैं तो वो 8 लोग भी 50 किलो ही लगा रहे हैं और 5 लोग भी 50 किलो ही लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, जो सरप्लस है ना 3%, जिसकी की फार्म में ज़रूरत नहीं है और जिनके होने या ना होने से फार्मिंग प्रोडक्ट्स पे या फिर उसकी उपज पे या फिर किसी तरह का कोई लाभ नहीं हो रहा, इन्हें बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जहाँ पे वो दिख तो रहे हमें कि काम कर रहे हैं बट उनसे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, उनका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, इसे हम क्या कहते हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैंने बताया, इफ़ दीज 3 पर्सन्स आर रिमूव फ्रॉम द फार्म, अगर उन 3 पर्सन को जो सरप्लस थे, जो ज़्यादा थे, उन्हें हम फार्म से निकाल देते हैं, द प्रोडक्शन फ्रॉम द फार्म विल नॉट डिक्रीज, तो जो उपज होने वाली है, जो फसल का उत्पादन होने वाला है वो नहीं घटेगा। ठीक है, therefore these 3 persons are appear to be employed but are actually disguisedly unemployment। इसीलिए हम कहते हैं कि वो 3% जो काम में लगे हुए दिख तो रहे हैं बट वो एक्चुअली एम्प्लॉयड नहीं है, वो क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन है, इन शॉर्ट समझ लीजिए, जहाँ पर लोग लगे तो हों काम में बट उनसे प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। मतलब उनके हटने से ना तो प्रोडक्शन बढ़ेगी ना ही घटेगी। हो सकता है बढ़ जाए कि लोग ज़्यादा काम करने लग जाए पर घटेगी नहीं, किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा उस पर। तो वो लोग क्या हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। नाउ द थर्ड इज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है बच्चा, ये अर्बन एरिया में है ना, शहरों में सबसे ज़्यादा फैला हुआ एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आजकल का जो यूथ है, ठीक है, उसने एजुकेशन तो ग्रैब कर ली है। मैट्रिकुलेट्स मिल जाएंगे आपको। मैट्रिकुलेट्स क्या होते हैं बच्चे, जो 10th पास होते हैं। ग्रेजुएट्स मिल जाएंगे जिन्होंने अपना ऑनर बैचलर्स किया होता है। पोस्ट ग्रेजुएट्स मिल जाएंगे जिन्होंने अपने मास्टर ग्रेजुएशन की होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है। बट इतनी डिग्रीज लेने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स। वो काम करने में या काम ढूंढने में या अपने लिए जॉब्स ढूंढने में एबिलिटी उनको नहीं मिल रही है, कहीं पे भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, जबकि वो इतने एडुकेटेड हैं तब भी। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि वो लोग जो पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और एक स्टडी बताती है कि जो नंबर है ना ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स का, वो मैट्रिकुलेट से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ही ज़्यादा बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि उसको उसके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ जा रही है कि हमारे देश में जो वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी कमी है। नाउ अब देखते हैं, ये जो तीनों हमने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी है, ठीक है, फर्स्ट वन इज़ सीजनल, सेकेंड वन इज़ डिस्गाइज्ड एंड थर्ड वन इज़ एडुकेटेड। तो इनका इफ़ेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है इनका हमारी कंट्री के ऊपर? देखिए, फर्स्ट, it leads to the wastage of manpower resource. People who can be an asset for the economy turn into a liability. मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कम्प्लीटली वेस्टेज हो रही है। घर पे बैठा है ना वो, उससे कोई प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रही। जो स्किल गवर्नमेंट यूज़ करने वाली थी, काम करवाने वाली थी, उसकी एबिलिटी को यूज़ करने वाली थी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाली थी, जब वो घर पे ही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ ही नहीं रही, वो कहीं से यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो वो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा है, कितना भी हेल्दी है, क्या उसका कोई कंट्रीब्यूशन है देश की इकोनॉमी में? नहीं। तो ऐसे लोग जो देश की इकोनॉमी के लिए एक एसेट हो सकते थे, मतलब एक जो है अच्छा खासा टूल हो सकते थे, बट वो किस में बदल जाते हैं, बोझ के रूप में, लायबिलिटी के रूप में, क्योंकि उन्हें बैठा के खिलाना पड़ता है। सेकेंड, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अकर्स अमंग द यूथ। क्योंकि लोगों को काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो युवा है उसको काम नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा,
होपलेसनेस की फीलिंग कि हाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, कैसे भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या होंगे, वो परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह की फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा डिस्पेयर फीलिंग, अलगाव की, ठीक है, मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस आ जाता है वो उनके दिमाग में। तो इस तरह की फीलिंग जो है आप यूथ में, युवा में जो है देखोगे। पीपल हु डोंट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली जनरली, और ऐसी फीलिंग्स कहाँ मिलेगी आपको, वो लोग, उन लोगों में जहाँ पे कि उनके पास और कोई रिसोर्स नहीं है, सिर्फ जो है काम ही रिसोर्स था, ठीक है, उनकी फैमिली को चलाने में, उनकी फैमिली की लिविंग को अर्न करने के लिए, जीविका चलाने के लिए। बट जब काम ही नहीं मिल रहा तो वो कहाँ से अपनी फैमिली की जीविका चलाएंगे। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नाउम्मीदें हो जाती हैं, ठीक है, हताशा हो जाती है। Inability of educated people willing to work to find gainful employment implies a great social waste. अब ये क्या है कि जो ये काम हो रहा है ना कि एडुकेटेड पीपल भी काम नहीं कर पा रहे हैं, जो चाहते हैं कि बहुत अच्छा वर्क मिले उन्हें, ठीक है, अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले उन्हें, बट नहीं मिल पा रही है। तो इसकी वजह से क्या है, एक समाज जो पूरा सोशल वेस्ट के रूप में ये उभर के आ रहा है ना, क्योंकि एक इंसान नहीं है ऐसा बच्चा, मोस्ट ऑफ द पीपल्स हैं, ठीक है। अब आप एक बात सोचो, जो हमारी जॉब्स निकलती हैं वहाँ पे एप्लीकेशन जो फिल करते हैं वो 2 लाख फिल कर रहे हैं, ठीक है, और जो एप्लीकेशन निकली है वो कुछ थाउजेंड्स ही निकली हैं। तो क्या हो गया, अब समझ रहे हो कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। जहाँ पे 2 लाख किसी चीज़ के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं और वहाँ पे आप सिर्फ जो कैटेगरीज है या फिर जो आपका प्रोपोर्शन है निकालने का अपॉइंटमेंट का, वो 2000 ही है। तो जो बच गए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कुछ छोटा मोटा वर्क देखेंगे किसी के पास होगा तो, या कोई तो नहीं मिल पाएगा किसी को काम, है ना। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा सोशल वेस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, the dependency of the unemployed on the working population increases. ऑब्वियस ही बात है, ये जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं ये किसके ऊपर दबाव डालेंगे, किसके ऊपर बोझ बन जाएंगे, इकोनॉमिक ओवरलोड के ऊपर, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनके ऊपर, ठीक है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके ऊपर। तो ये जो दबाव है, ये जो बोझ है वो उनके ऊपर बढ़ जाएगा। The quality of life of an individual as well as of society is adversely affected. ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो फार्मर का बेटा था वो काम क्यों करना चाहता था, ताकि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इन्हांस कर पाए, उसे और बढ़ा पाए, सोफिस्टिकेटेड लिविंग जी पाए। पर जब उसे काम ही नहीं मिल रहा तो वो क्या अपने स्टैंडर्ड को इन्हांस कर पाएगा, नहीं। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा बना पाएगा, नहीं। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को तो इफेक्ट कर ही रही है, साथ में पूरी सोसाइटी को भी अफेक्ट कर रही है। देयर इज़ अ जनरल डिक्लाइन इन हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपकी हेल्थ पर भी दिखेगा, उन लोगों की हेल्थ पर भी दिखेगा जिनको काम नहीं मिल रहा है, और साथ में अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं या उनकी फैमिली में से कोई मेम्बर पढ़ रहा है तो क्या होगा, जब वो खर्चा ही नहीं उठा पा रहे तो वो क्या पढ़ाएंगे, नहीं। जिसकी वजह से स्कूल ड्रॉप आउट या स्कूल में से आपको लोग जो है अपने बच्चों को निकालते हुए भी, विड्रॉल करते हुए दिखेंगे। तो लिटरेसी रेट पे, हेल्थ स्टेटस पे, दोनों पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जो है आगे प्रिवेल रहती है तो क्या होगा, इसकी वजह से आपकी पूरी सोसाइटी में एक तो सोशल वेस्ट जनरेट हो जाएगा, दूसरा इकोनॉमिक ओवरलोड हो जाएगा, जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है उनके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है डिक्रीज हो जाएगी, इवन हेल्थ स्टेटस भी डिक्लाइन हो जाएगा, और साथ में जो लिटरेसी रेट है उस पर भी इफेक्ट आपको दिखेगा। तो हम कह सकते हैं हेंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ अ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो एक शॉर्टली आपको आइडिया दे देती हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या थी बच्चा, एक ऐसी कंडीशन थी जहाँ लोग काम करना चाहते हैं, विलिंग है, बट उन्हें वर्क नहीं मिल रहा, दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब फॉर देम, ठीक है।
फिर हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़े, जहाँ पे हमने फर्स्ट पढ़ा सीजनल, सेकेंड पढ़ा डिस्गाइज एंड थर्ड पढ़ा एडुकेटेड। सीजनल क्या था, जहाँ पे मौसम के बेस पे किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में लोगों को काम नहीं मिल रहा, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के लिए साल के इन ईयर लोगों को काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। डिस्गाइज हमने क्या पढ़ा कि जहाँ दे आर अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, जो वो दिख तो रहे हैं कि काम कर रहे हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनसे ना तो उसकी वर्क की प्रोडक्टिविटी पे कोई बुरा असर पड़ रहा है, ना ही वो कम हो रही है, ठीक है। थर्ड एडुकेटेड, वो लोग जो एजुकेशन ग्रैब कर चुके हैं, जो डिग्रीज एक्वायर कर चुके हैं, बट आफ्टर हैविंग सो मच एजुकेशन और आफ्टर हैविंग सो मच क्वालिटीज़, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू गेट अ जॉब फॉर देम, उनको काम जो है नहीं मिल पा रहा। तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और इसका फिर हमने असर देखा कि किस तरह से ये जो है हमारी सोसाइटी पे सोशल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, इकोनॉमिक ओवरलोड को बढ़ा रहे हैं और डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर, क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिग्रेड कर रहे हैं एंड हेल्थ स्टेटस एंड लिटरेसी रेट को भी जो है ये असर दिखाते हुए, इन पर भी असर दिखाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आई होप सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ओके बच्चा।